अस्सलाम वालेकुम। लामा डॉक्टर लामा इकबाल साहब मरहूम अज सियालकोट भी आए हैं तो हैड मराले भी आए हैं। तो तुहाडे वास्ते जनाब मेरी ज़बरदस्त किस्म का असी जनाब मेरी नॉलेज वास्ते इलम वास्ते कि लामा इकबाल साहब साढ़े कौमी शायर भी है ने, लेकिन यह छोटा लफज है। मैं मेरे नज़रिए के मुताबिक लामा इकबाल साहब एक वली अल्लाह का नाम है कि जिन्हें रहंदी दुनिया तक अपना एक ऐसा चेहरा और ऐसी गल समझा गया वो शेरा शायरी दे विच कि दीन दी तबलीग कर गया। यकीन करो बई उन्हां दे शेरां दे विच ऐसे ऐसे वजनी लफाज ने कि जेड़े तुहानू पूरा दीन भी समझा देंदे ने और नाल तुहाडी शेरा शायरी। फिर शेरा शायरी उन्हां दी सिर्फ पंजाबी या उर्दू या फारसी विच नहीं है, होर भी मुख्तलिफ ज़बानां विच ने। तो सियालकोट समझ लो भी आसमाना वाले रब का खास साढ़े उत्ते स्पैशल उहदा जनाब मेरी करम है भी सियालकोट जो पाकिस्तान दे विच आंदा है तो लामा इकबाल साहब भी जनाब मेरी साढ़े कौमी शहर बन जाते हैं। तो उन्हां दी माँ ने दसदे ने कि उन्हां दा जिहड़ा वालिद सी वो एक वकील सी ते उन्हां दी वालदा ने कहा सी भी मैं इनू जिहड़ा दुध पिलाना है ਉਹਦੇ वास्ते मैं नहीं चाहती भी मैं वकालत के पैसे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਸੱਚਾਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ कोई मिलावट वाली चीज़ इस बच्चे को नहीं खिलानी ना पिलानी है कि बई जिहदे विच बच्चे दे जनाब मेरी जिंदगी दे विच कोई आराम दा एक लुकमा भी उन्होंने नहीं सी खवालिया, ठीक है। तो तां जाके वो एक दुनिया का सतारा और दुनिया का मोहतबर लामा इकबाल और कायद आज़म ते दो एक ऐसिया हस्तियां का नाम है कि जिन्हां दी जिन्नी तारीफ तुसीं कर सकते हो उन्नी घट है, ठीक है जी। जिन्हां ने इन्नियां मेहनत इन्नियां कोशिशां और उस दौर में जो कफार का दौर सी ते उस वक्त पता जी कि बई चंद बंदे भी इकट्ठे करने जड़े ने वो मुश्किल सी ते उन्हां वास्ते लोग जनाब मेरी बड़ा वक्त दिंदे सी जदों उन्हां नूं लोकां वास्ते वो समझ लो कि एक वली अल्लाह ही सी जिस तरह पीर अजकल कह सकते हो। ते लेकिन असल जिहड़ा सी उन्हां मुल्क बनाया, कोशिशां कीतियां, फिर जनाब मेरी उन्होंने दे इस किस्म के तजर्बे और उन्होंने सोच जी सी ना अल्लाह ताला उन्होंने अगर जिंदगी दिंदा तो यकीन करो यह एक सोने की चिड़िया सी। तो एफो जे जिहड़े नाम होंदे ना जिन्हां लोगों ने कोशिशां कीतियां ने उन्होंने याद रखना साडे उत्ते फर्ज है ताकि असी आउण वाली जिहड़ी पोध है साडी आउण वाली जिहड़ी औलाद है नस्लां ने असी उन्हां नूं दस सकीए। जदों असी कदे घरां 'च जिक्र ही नहीं करना तो फिर मैं समझना भी उन्हां बेचारियां ने किताबां 'चों किन्ना कर पढ़ लेना। हुण ते किताबां विच इन्नियां चीज़ां इन्हां ने विचों खत्म ही कर छड़ियां ने जिहड़ियां इलम वालियां सन जिन्हां दे जिहड़ा साडे दौर च तालीम सी हुण ते समझ लो अज च भी नहीं रह गई, ठीक है। हुण ते पता नहीं कि कोई पढ़ा रहे ने। तो बहरहाल उस वक्त बहुत ज़्यादा यही चीज़ां सी मुल्क दियां और जिहड़े साडे वड्डे सन जिन्हां दियां कोशिशां सी। ते हुण दे जिहड़े लोग चाहते कि सतारे ने साडे अंजम सरोया साहब ने, मैं समझना सियालकोटी जिहड़े ने उन्हां दी गल कर लो और किन्ने भी होर ऐसे बंदे ने नासर नंबरदार साहब ने, यानी ये भी एक सतारे ने ताकि वक्त के नाल नाल तुसीं कह सकते हो कि भाई लोगों को इलम हसाना, लोगों को जड़ा ना तजर्बा देना, लोगों को गल करन दा वसब सिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी गल, ठीक है जी। चिश्तियां वाले भाई ने तो मैं समझना भी चलो ये असी छोटे जड़े यूट्यूबर हाँ, साडी कोशिश है ये कि लोगों को उजागर करना, लोगों को उजागर करना ताकि लोग जड़े ने वो अपने मजहब नाल भी अपने मुल्क नाल भी मुहब्बत करन और अपने कल्चर नाल भी पंजाबी मां बोली जड़ी है उस कल्चर नाल मुहब्बत रखन और उस तरह दे जड़ा ना पुराने जड़े साडे विरसे च सानू लभियां होईयां चीज़ां सन उन्हां नूं याद रखन, ठीक है। तो यह हुण असीं वली वली भुलदे जाने पे भांडा भुग्गा पंजीरी है एफो जिहियां जनाब मेरी सर्दियां दे विच बड़ियां चीज़ां सन जड़ियां बनदियां सन। हुण ते लोग तेल गुड़ रो ए चीज़ां लोग छड्ड गए ते जूं जूं फिर वलैती चीज़ां खांदे ने बाजारी खांदे ने फिर बीमारियां फिर कई किस्म दे। ते पहलां लोकां दी सेहतां भी ठीक सी, देसी घ्यो होंदे सी ते देसी घ्यो दी फिर अपनी शान है, ठीक है। लेकिन मजदूरियां मेहनतां भी लोग करदे सन, ताकतां सन।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਸਲਾਮ।